इस फिल्म की कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जिसका अफेयर अपने ही स्कूल के एक टीचर के साथ चलने लगता है। अब स्टूडेंट और टीचर के बीच का यह रिश्ता क्या कहलाता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है डर्टी टीचर। फिल्म की शुरुआत जेमी नाम के एक स्कूल स्टूडेंट से होती है, जिसका बॉयफ्रेंड डैनी पीछे से आकर जेमी को जादू की झप्पी दे देता है। जेमी और डैनी दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि अगले थर्सडे को दोनों की पहली रिलेशनशिप एनिवर्सरी थी। डैनी इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि उसे फाइनली जेमी के साथ गिल्ली डंडा खेलने का मौका मिलने वाला था, जिसकी तलाश उसे पिछले 1 साल से थी। और जेमी भी कुछ कम एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि वो भी अपनी तिजोरी की लॉक को डैनी के चाबी से खुलवाने वाली थी। इन शॉर्ट, चारों तरफ खुशी का माहौल था। दूसरी तरफ हम स्कूल में नई आई टीचर मिस मैडसन को देखते हैं। दरअसल डैनी और जेमी सेम क्लास में ही पढ़ते थे और उस क्लास की केमिस्ट्री टीचर प्रेग्नेंट होने के कारण लीव पर गई हुई थी, इसीलिए उनकी जगह मिस मैडसन को बुलाया गया था। मिस मैडसन की नज़र जब डैनी के ऊपर पड़ती है, तब उसके अंदर डैनी के साथ संभोग करने की इच्छा बढ़ जाती है। शायद मिस मैडसन वर्जिन थी, या फिर हो सकता है कि उनके सिम कार्ड में अभी भी बैलेंस बाकी था। इधर हम जेमी के पापा को देखते हैं, जो कि घर पर ही रहकर दिन भर पबजी खेलने में बिजी रहते थे, और जेमी की माँ डबल शिफ्ट करके घर चलाया करती थी। इस वजह से घर में हमेशा से ही टेंशन का माहौल था, क्योंकि जेमी के घर की फाइनेंशियल हालत भी काफ़ी ज़्यादा खराब थी। एक दिन जेमी डैनी के घर पर उसके ही कमरे में चुंबन क्रिया कर रही होती है। तभी अचानक डैनी की मॉम बिना दरवाज़ा नॉक किए बेधड़क अंदर आ जाती है। वो अलग बात है कि अमेरिका में गोरों के बीच ये सब आम बात है, वरना हमारे देसी पेरेंट्स हमारा क्या हाल करते, इतिहास तो गवाह है ही। अगले दिन मिस मैडसन स्कूल को ज्वाइन करती है। मिस मैडसन दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और हॉट भी, इसलिए क्लास के कुछ छिछोरे बैक बेंचर्स डिसाइड करते हैं कि अब वो सब रेगुलर क्लास अटेंड किया करेंगे। मिस मैडसन क्लास में आती है और अपना इंट्रोडक्शन स्टूडेंट को देती है, पर इन सब के बीच भी मिस मैडसन की नज़र डैनी के ऊपर ही टिकी हुई थी। डैनी पढ़ाई में थोड़ा कच्चा था, लेकिन उसे ITUS में एडमिशन लेने के लिए कम से कम 99% मार्क्स की ज़रूरत थी। डैनी के असाइनमेंट को देखते हुए मिस मैडसन समझ जाती है कि डैनी से तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो क्लास के बाद खुद डैनी को एक्स्ट्रा ट्यूशन देने का ऑफर देती है, जिसे डैनी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। डैनी ने इसलिए मिस मैडसन की ऑफर को एक्सेप्ट किया था क्योंकि डैनी के पापा थोड़े खड़ूस थे, और अगर डैनी एग्जाम में फेल हो जाता तो उसकी जम के गांड कुटाई हो जाती। पर यह तो अमेरिका है, यहाँ एक्स्ट्रा क्लास में क्या होता है ये हम सभी भारतीय अच्छी तरीके से जानते हैं। खैर, डैनी की एक्स्ट्रा क्लास शुरू हो जाती है और बातों ही बातों में मिस मैडसन को पता चल जाता है कि डैनी की ऑलरेडी जेमी नाम की एक गर्लफ्रेंड है। इस बात से मिस मैडसन थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। मिस मैडसन ने बड़ी ही चालाकी से डैनी का फ़ोन नंबर भी ले लिया था और रात में मैसेज करके डैनी को असाइनमेंट्स में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी सब बता देती है, जिसकी वजह से अगले दिन डैनी को A ग्रेड मिलता है और जेमी को C ग्रेड। जेमी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उसे कभी किसी असाइनमेंट में C ग्रेड नहीं मिला था। वो तुरंत मिस मैडसन के पास जाती है, जहाँ मिस मैडसन उल्टे सीधे बातों को घुमाते हुए जेमी को दोबारा एक असाइनमेंट बनाने के लिए कहती है। दरअसल मिस मैडसन ने जानबूझकर जेमी को C ग्रेड दिया था ताकि वो पढ़ाई में बिजी रहे और डैनी के साथ रिलेशनशिप एनिवर्सरी ना मना सके। अब क्योंकि जेमी को अपने घर पर रहकर असाइनमेंट पूरे करने थे, इसलिए वो डैनी के पास जाती है और बताती है कि वो थर्सडे को नहीं आ पाएगी। डैनी, जो कि मेन फोर्स लेकर रात होने का इंतजार कर रहा था, मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। अब क्योंकि डैनी के पास हिलाने के सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए वो नल्ले की तरह इधर उधर भटकने लगता है। और तभी मिस मैडसन उसे अपने साथ चिल करने के लिए एक नाइट क्लब में ले जाती है। वहाँ बातों ही बातों में डैनी मिस मैडसन को बता देता है कि वो अभी तक एक वर्जिन है। अब इस बात के सामने आने की वजह से मिस मैडसन काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसे भी एक वर्जिन बकरे की ही तलाश थी। दोनों जमकर वोडका के शॉट्स लगाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ संभोग करने के लिए उत्तेजित हो ही रहे थे कि तभी डैनी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और जिस सीन को देखने के लिए हम और आप इंतजार कर रहे थे वो हमें देखने को नहीं मिल पाता है। अगले दिन स्कूल में जब जेमी डैनी से पूछते है कि कल रात तुम कहाँ पर थे, तब डैनी झूठ बोल देता है कि वो अपने एक दोस्त की पार्टी में था। इस बात से जेमी थोड़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसने कल रात डैनी के दोस्त को भी कॉल लगाया था और उसके दोस्त ने कहा था कि पार्टी में डैनी नहीं आया। उसी रात डैनी और जेमी की मुलाकात एक दोस्त की पार्टी में होती है। वहाँ जेमी डैनी से कहती है कि असाइनमेंट्स की वजह से हम एनिवर्सरी पर तो खपाखप नहीं कर पाए, इसलिए चलो आज कर लेते हैं। डैनी तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और जेमी के हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है, लेकिन जैसे ही डैनी जेमी की अनबॉक्सिंग करने लगता है, वैसे ही जेमी उसे रोक देती है, क्योंकि वो खपाखप करने के लिए तैयार नहीं थी। डैनी का मन जरूर MCBC करने का हुआ होगा, पर वो जैसे तैसे खुद के गुस्से पर काबू करने में कामयाब हो जाता है। इधर मिस मैडसन जानबूझकर अपनी गाड़ी के L लगा देती है
और उसे ठीक करने के लिए वो तुरंत डैनी को कॉल लगाती है। डैनी भी गन उठाकर तुरंत वहां आ जाता है और तुरंत एक मैकेनिक की तरह गाड़ी को ठीक कर देता है। इसके बाद मिस मैडसन डैनी को अपने घर में ले जाती है, जहां दोनों खूब घपाघप करते हैं। डैनी की फट रही थी कि कहीं इसके बारे में स्कूल में किसी को पता चल गया तो क्या होगा, लेकिन मिस मैडसन उसे समझाती है कि ये रात सिर्फ उन दोनों के बीच में ही रहेगा और फिर से दोनों घपाघप करने में लग जाते हैं। इधर जेमी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी क्योंकि उसे लगातार एग्जाम में सी ग्रेड ही मिल रहे थे, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जेमी को मिस मैडसन के ऊपर शक हो गया था क्योंकि पढ़ाई में भोंदू डैनी को ए ग्रेड मिल रहे थे और क्लास की टॉपर जेमी को सी ग्रेड। जेमी ने कई बार मिस मैडसन को अकेले में डैनी के साथ भी देखा था और डैनी अब पहले की तरह जेमी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था। जेमी का शक एक दिन यकीन में बदल जाता है जब वो खुद अपनी आंखों से डैनी और मिस मैडसन को चुम्मा चाटी करते हुए देख लेती है। वो गुस्से में वहां से चली जाती है, जिसे शांत कराने के लिए डैनी भी उसके पीछे पीछे लपकता है और उसे समझाते हुए कहता है कि इस बारे में प्लीज किसी को कुछ मत बताना, वरना मेरा खरूस बाप मेरी गांड तोड़ देगा। अब क्योंकि जेमी डैनी से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताती है, पर दोनों के रिश्ते में दरार तो पड़ गया था। इधर मिस मैडसन ने भी जेमी को ए ग्रेड देना शुरू कर दिया था ताकि जेमी किसी को कुछ बता न दे। इन सब बातों की वजह से अब डैनी भी मिस मैडसन को पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया था, जिस बात से मिस मैडसन की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। एक दिन स्कूल में डैनी जेमी से अपने किए के लिए माफी मांग लेता है और कहता है कि आज रात मैं मिस मैडसन के साथ वो सब कुछ क्लियर कर दूंगा ताकि हम फिर से पहले की तरह खुश रह सके। रात में डैनी कॉल करके मिस मैडसन को एक पार्क में आने के लिए कहता है। एक्साइटमेंट के मारे मिस मैडसन टाइम से पहले ही पार्क में पहुंच जाती है, जहां डैनी उसे सब खत्म करने के लिए कहता है, पर मिस मैडसन के सिम कार्ड में अभी भी बैलेंस बाकी था, इसलिए वो डैनी के साथ जबरदस्ती करने लगती है। पर तभी डैनी मिस मैडसन को खुद से दूर करके वहां से जाने लगता है। तभी मिस मैडसन के अंदर भाई की आत्मा घुस जाती है और वो अपने कार से टक्कर मारकर डैनी की हत्या कर देती है। डैनी की हत्या करने के बाद मिस मैडसन बड़ी ही चालाकी से जेमी की कार पर खून के निशान लगा देती है और डैनी का फोन भी उसी कार में रख देती है ताकि वो जेमी को डैनी के मर्डर केस में फंसा सके। इसके बाद वो थिएटर में केजीएफ चैप्टर 3 देखने चली जाती है ताकि पूछताछ के दौरान वो बता सके कि उस रात को वो मूवी देखने गई हुई थी। अगले दिन मिस मैडसन अपने कार की फ्रंट ग्रिल पैनल को भी चेंज करवा लेती है ताकि पुलिस को कानो कान उस पर शक भी ना हो पाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। पुलिस ऑफिसर के पूछताछ के दौरान जेमी बताती है कि पिछले कुछ दिनों से मिस मैडसन और डैनी के बीच में चक्कर चल रहा था और पिछली रात डैनी यह कहकर गया था कि मैं मिस मैडसन के साथ सब कुछ क्लियर करने जा रहा हूँ। अब क्योंकि मिस मैडसन का नाम बीच में आ चुका था, इसलिए ऑफिसर उसे भी पूछताछ करने उसके घर जाते हैं, जहां मिस मैडसन अपने ऊपर लगे सभी इल्जामों को मानने से साफ साफ इनकार कर देती है। साथ ही साथ वो केजीएफ मूवी की टिकट भी ऑफिसर को दिखाती है और कहती है कि उस रात तो मेरी डैनी से मुलाकात भी नहीं हुई क्योंकि मैं केजीएफ देखने थिएटर में गई हुई थी। ऑफिसर दोबारा जेमी के घर जाते हैं, जहां उन्हें जेमी के कार में लगी खून और डैनी का फोन दोनों मिल जाता है। इस वजह से जेमी को डैनी के कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जल्दी ही जेमी के पेरेंट्स जेमी की बेल करवाकर उसे घर ले आते हैं। जेमी की मोम को जेमी के ऊपर पूरा विश्वास था और उन्हें भी मिस मैडसन के ऊपर शक हो गया था, इसलिए वो एक दिन मिस मैडसन से मिलने उसके स्कूल जाती है, पर उस वक्त मिस मैडसन वहां नहीं थी। तभी उसकी नजर मिस मैडसन के हैंडबैग पर पड़ती है, जिसके अंदर से गाड़ी की चाबी चुराकर वो सीधे मिस मैडसन की गाड़ी में घुस जाती है। उस गाड़ी से जेमी की मोम को एक मैकेनिक के शॉप का एड्रेस मिलता है, जहां से मिस मैडसन ने अपनी कार की रिपेयरिंग करवाई थी। जेमी की मोम तुरंत उस शॉप पर पहुंचती है, पर वहां का मैकेनिक कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर देता है। तभी शॉप में काम करने वाली एक लेडी वहां आती है और बताती है कि कल रात को एक लेडी यहाँ अपने गाड़ी के फ्रंट ग्रिल पैनल को चेंज करवाने के लिए आई थी। अब सब कुछ साफ हो चुका था। जेमी की मोम उस लेडी से कहती है कि प्लीज मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलकर ऑफिसर को सब बता दो, लेकिन वो लेडी ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उसे अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता। घर पहुंचकर जेमी की मोम अपने हस्बैंड को सब बता देती है, जिसे जेमी भी सुन लेती है। वो तुरंत मिस मैडसन के घर जाने के लिए रेडी हो जाती है, पर उसकी मोम जाने से मना कर देती है क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने जेमी के पाँव में एक जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था और अगर जेमी अपने घर से बाहर भी निकलती तो उसे वापस जेल में जाना पड़ सकता था। पर फिर भी इन सब बातों की परवाह ना करते हुए जेमी एक फोन और अपनी मोम की गाड़ी लेकर मिस मैडसन से मिलने के लिए निकल पड़ती है। मिस मैडसन से मिलने से पहले जेमी ने अपने फोन का रिकॉर्डर चालू कर लिया था ताकि वो मिस मैडसन के सच्चाई को रिकॉर्ड कर सके, लेकिन मिस मैडसन जेमी के फोन में रिकॉर्डिंग होते हुए उसे पकड़ लेती है और जेमी के फोन को अपने पैरों से कुचल कर तोड़ देती है। जेमी का प्लान फेल हो चुका था, पर एक बार वो खुद मिस मैडसन के मुंह से सच्चाई सुनना चाहती थी, इसलिए वो मिस मैडसन को गुस्सा दिलाते हुए उसकी बॉडी शेमिंग करने लगती है और कहती है कि डैनी तुम्हारे साथ सिर्फ इंटीमेट होने के लिए तुम्हें यूज कर रहा था, वो तुम्हारी जैसी ओल्ड लेडी से कभी भी प्यार नहीं कर सकता है। इतना सुनते ही
मिस मेडसन की सटक जाती है और वो एक रामपुरी चाकू से जेमी का मर्डर करने के लिए उसके तरफ बढ़ती है। मारने से पहले मिस मेडसन ने सारी सच्चाई जेमी को बता दी थी कि कैसे रिजेक्ट करने की वजह से उसने डैनी का काम तमाम कर दिया था। अब इससे पहले कि मिस मेडसन जेमी का भी काम तमाम कर देती, उसे ट्रैक करते हुए पुलिस ऑफिसर भी वहां आ चुके थे और उन्होंने भी मिस मेडसन का कन्फेशन सुन लिया था। इससे पहले कि ऑफिसर मिस मेडसन को अरेस्ट कर पाता, वो ऑफिसर के सर पर वार करके वहां से भाग जाती है, पर जेमी गन पॉइंट पर मिस मेडसन को रोकने में कामयाब हो जाती है। फाइनली मिस मेडसन को डैनी के कत्ल के जुर्म में हवालात में बंद कर दिया जाता है और जेमी बाइज्जत बरी हो जाती है। इसी सच के बाहर आने के साथ साथ आज की इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।